हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने अभी सीखी, कैसे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, क्या कार्टेशियन प्लेन किसको बोलते हैं, सब हमने सीख लिया अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, a positive mindset या फिर a positive mind finds opportunity in everything whereas a negative mindset finds faults in everything। जी हाँ, अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, एक आपकी सकारात्मक सोच है, तो आप क्या करेंगे, एक सकारात्मक सोच हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। कुछ गलत भी हो गया हो तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी देखेगा कि यार ये क्या गलत मेरे से हो गया। एंड एक नेगेटिव जो माइंडसेट होता है बच्चों, वो हमेशा जो सही चीज है उसमें भी खामियां देखता है ना, उसमें भी खामियां ढूंढता है। तो हमेशा अपनी पॉजिटिव अप्रोच अपनी हमें रखनी चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस हमने कल क्लास में किए थे, उन्हीं को थोड़ा आगे बढ़ा के और चलेंगे। और अब करेंगे हम ये क्वेश्चन करें फटाफट। आपको पता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 5 यूनिट्स। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट सच अ पॉइंट इफ इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आपका सेकंड है यहाँ पे, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फटाफट इसको कर दो, और कैसे आप इसको करेंगे जरा मुझे बता दो। फटाफट कर डालो इस क्वेश्चन को। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। क्या इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों कि आपके पास क्या है, हमारे पास एक एक्सिस है, ठीक है, तो इसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इसमें बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो आपकी, ठीक है। यहाँ पे ये सीधा नहीं आपका बन रहा है, तो सीधा इसको बना, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, तो ये हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट। एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, देखो 90 डिग्री ये बन रहा है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी होगी 90 डिग्री पर, यहां से 4 यूनिट है, तो 1 2 3 और 4। किसी पॉइंट की डिस्टेंस बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है, तो 1 2 वाई एक्सिस पे होगा। एंड उसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो वाई एक्सिस है वो 5 यूनिट्स है। अब वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन गया 90 डिग्री, वाई एक्सिस से बनाया, तो यहां से 5 यूनिट है उसकी डिस्टेंस, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है। तो यहां से 4 तक हम गए, ठीक है। यहां से हम देखो एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स गए, तो एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स आप गए यहां, ठीक है, और वाई एक्सिस से हम गए 5 यूनिट्स, तो वाई एक्सिस से 5 1 2 3 4 5 में गया यहां। तो यहां मुझे वो पॉइंट मिल गया कि यार यहां वो पॉइंट मुझे मिल जाएगा। तो वो पॉइंट क्या है, अब आपको पता है, इसको नाम दे दो 1 2 4 5 यूनिट वाई एक्सिस से, और 1 2 3 एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, पहले 5 आएगा फिर बाद में 4 आएगा, यानी कि पॉइंट तो मेरे को मिल गया 5 एंड 4। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सच अ पॉइंट। यही पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यही यही पॉइंट अगर आपका, यही सेम पॉइंट आपका क्या करता है, वो बोल रहा है यही सेम पॉइंट आपका अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब देखो, इस पॉइंट को आप मान लो P, ठीक है, इसको हमने पॉइंट को नाम दे दिया P, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, पहला, when P lies in first quadrant, P अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5 और 4, ठीक है। सिंपल, 5 और फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वो है। अब -1 -2 -3, यहाँ पे भी -1 -3 माइनस, है ना। व्हेन P लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमारा ये हो गया। सेकंड क्या पूछा है, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, चलो व्हेन P lies in
सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपको पता है जब P सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आंसर हमारा क्या होगा। अब देखो, अब आपको यहां से वापस P सेकंड क्वाड्रेंट में बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन रूल पढ़ रखा है और आपको दिमाग में वो याद भी होना चाहिए। वो क्या था? वो ये था कि सर पहले में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं, दूसरे में पहला माइनस दूसरा प्लस होता है। क्यों होता है माइनस? क्योंकि पहला साइन माइनस का होगा, दूसरा प्लस का होगा। वैसे ही तीसरे में दोनों माइनस के रहते हैं, चौथे में प्लस माइनस रहता है। या तो आप डायरेक्टली ऐसे याद कर लो या कॉन्सेप्चुअल वाइज समझ लो इसको, है ना। तो हमें अगर डायरेक्ट याद नहीं करना है, अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं हो रहा है तो इसको क्या करोगे। अब आपको पता है सेकंड, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में इधर आ जाएगा तो इधर पहले कौन सा आएगा? एक्स वाला माइनस होता है और वाई वाला प्लस होता है ना। एक्स वाला क्योंकि पहला पॉइंट तो एक्स से उठाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरा वाई से उठाएंगे, तो ये मेरा क्वाड्रेंट क्या बन जाएगा? -5 और 4। ये पॉइंट मेरे एक्स वाला माइनस का हो जाएगा, वाई वाला प्लस का हो जाएगा। तो -5 + 4 हो गया। ठीक है जी। वैसे ही अब व्हेन P लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, तो यही कर देते हैं तीसरा, व्हेन P लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर P कहां लाई करता है? P आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जब लाई कर रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में आपका जब लाई कर रहा है, तो आपको पता है तीनों में तो दोनों क्या होते हैं? माइनस होते हैं, क्योंकि एक इधर से उठेगा एक इधर से उठेगा, तो दोनों आपके माइनस हो जाएंगे। तो यानी कि पहला -5 दूसरा -4 हो जाएगा। तो तीसरे क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स -5 और -4 हो जाएंगे। ठीक है। फिर चौथा, चौथा क्या है? व्हेन P लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं एक ही साथ एक अलग अलग थोड़ा उसमें करा रहा हूं। ठीक है, आप कॉपी में कोने में बना के करेंगे। व्हेन P लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो P जब फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएगा तो आपको पता है P जब फोर्थ में जाएगा तो पहले वाला क्या होगा? पहले x से उठाते हैं, फिर दूसरा y से, तो प्लस माइनस, यानी कि यहाँ आपका हो जाएगा 5 और -4। तो ये हमारे पास इस चारों के आंसर यहाँ पे हो गए। कॉपी कर लें इसको। चलो इसमें आते हैं। पहले ये कर लेते हैं। The three vertices corners of a rectangle are A, B and C. Plot these points on a graph paper, hence used it to find the coordinates of the fourth vertex. Also find the area of rectangle. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे ऐसे मत जाना कि यार क्या है, क्वेश्चन दे दिया और कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको 3 कॉर्नर्स दे रखे हैं रेक्टेंगल। वर्टिसेस क्या होती है? जैसे मेरे पास रेक्टेंगल है तो ये जो कोने होते हैं ना बच्चों, ये कोने, ये जो कोने होते हैं इनको हम वर्टिसेस कहते हैं, इनको वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। और चारों वर्टेक्स अगर प्लूरल हो जाए तो उसको वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, इनको और ये चारों को हम वर्टिसेस कहेंगे, इसका प्लूरल फॉर्म, तो वो वर्टिसेस हो जाता है। क्लियर? तो आप एक बार ग्राफ प्लॉट करके देखो, आपका एक फिगर बन रहा होगा, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम करेंगे। जरा करके देखो क्वेश्चन। तो हमारे पास ये वर्टिसेस एक ग्राफ पेपर है। अब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे, मैं यहाँ प्लेन पेपर में इसको प्लेन उसमें आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, 3 वर्टिसेस है कॉर्नर के। तो आपको यहाँ दिया गया है, ये 0 होगा, दिस इज 0, ये आपका यहाँ 1, ये बिल्कुल बराबर डिस्टेंस में 2, 3, 4, आप स्केल से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे करेंगे, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, नंबरिंग कर देते हैं। हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दिस इज -1, -2, -3, -1, 2, 3, 4। ये -1, -2, -3, -। ठीक है, हम यहाँ बता देंगे दिस इज x एक्सिस, दिस इज x डैश,
दिस इज y एक्सिस, दिस इज y डैश। तो अब आते हैं, अब देखिए यहां पे बोला गया है कि ये थोड़ा ठीक है, तो पॉइंट देखते हैं। कॉर्नर पहला है, ए पॉइंट है 1 3, तो 1 3 प्लॉट करते हैं। 1 यहां पे होगा, है ना, 1 हमारा यहां पे होगा 1, और 3 जाएगा सीधा यहां पे। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे पास हो गया यहां पे 1 3। फिर दूसरा पॉइंट है, इसका नाम है ए, फिर है बी 1 -1, बी 1 -1 यानी कि एक्स आपका हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा -1। तो यहां पे जस्ट, तो ये हो गया मेरा 1 -1। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट बी। फिर तीसरा है सी 7 -1, 7 -1 यानी कि बच्चों सी 7 -1 है, तो सी में जाऊंगा सीधे 7 में, और 7 से -1 आप कहां जाएंगे, 7 से -1 डायरेक्ट y -1 होगा, तो ये मेरा यहाँ -1 हो गया। तो आप देखेंगे बिल्कुल -1 की सीध में, और ये मेरे पास हो गया x 7 होगा और y -1 होगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, ये पॉइंट हो गया सी। अब बोला कि डी के वर्टिसेस आपको निकालने, और एक रेक्टेंगल बन रहा है। अच्छा जी, रेक्टेंगल अगर ये बन रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इन चीजों को यहाँ लाइंस मैच कर देता हूं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मैच होंगी, ये गया यहाँ। ठीक है, एक इसको मैच कर दिया, बी के बाद सी पे जाएंगे, सी पे हम गए। चलो इसको दूसरे कलर से करते हैं, इसको हम करते हैं इस कलर से। है ना, ए से बी मैच कर दिया, बी से आपने सी मैच कर दिया। आपको पता है कहां जाएगा, ये सीधा यहीं तक, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये यहां तक जाएगा, है ना। तो इसको भी अगर मैं मैच कर दूं बिल्कुल सीधा, नहीं ये थोड़ा, क्योंकि 7 से होके जाना है ना इसने, इसको बिल्कुल दूसरा 7 से जा रहा था, 7 से जा रहा था बच्चों, तो 7 लूंगा, ये 7 से उठाएंगे चीजें, और यहां पे मैच कर दूंगा -1 के साथ। ठीक है, ये मैच कर दिया। अब बोला इसके कोऑर्डिनेट्स आप बताओ कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो यार तो साफ पता लग रहा है आपको, देखो ये कहां से जा रहा है, ये 7 से होकर जा रहा है, तो x तो इसका 7 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, y कहां पे जा रहा है, 3 पे, ऊपर तो जाएगा नहीं है ना, ऊपर तो जाएगा नहीं है, तो ऊपर क्यों नहीं जाएगा ये। अच्छा, ए बी सी डी बोला है क्योंकि रेक्टेंगल है, ए बी सी, प्लॉट दीज पॉइंट्स और हैंस यूज इट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ फोर्थ वर्टेक्स, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो ये फॉर एग्जांपल अगर ऊपर जाता है तो ये रेक्टेंगल किसी भी तरीके से आपको रेक्टेंगल नहीं दिखता है ना, तो रेक्टेंगल एक बार के लिए रेक्टेंगल यहां से इसको वापस में मैच कर दूं वहां से, तो यहां पे एक रेक्टेंगल की फिगर इसकी दिख जाती है कि एक रेक्टेंगल है। क्लियर, तो ये हमारे पास डी जो है 7 3, मेरे को यहाँ पॉइंट के डी के वर्टिसेस मिल गए 7 और 3, तो ये पॉइंट्स मेरे को मिल गए डी के 7 और 3। क्लियर, तो ये वर्टिसेस हो गए डी के 7 और 3। अब बोला इसका एरिया भी निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो एरिया कैसे आएगा भाई बताओ। भाई हमने पॉइंट्स को ज्वाइन किया रेक्टेंगल बनाने के लिए। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो पॉइंट्स को हमने ना ज्वाइन किया है यहाँ पे। इसको अगर मैं इसी के ऊपर ओवरराइट कर रहा हूं, भाई रेक्टेंगल बनाना है तो पॉइंट ज्वाइन करने पड़ेंगे, इसको रेक्टेंगल की तरह ही दिखाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा, है ना।
अब बोला है इसका आपको इसके क्या बताने हैं, इसको आपको इसके एरिया भी बताना है। तो ये तो फिलहाल आपने वर्टिसेस बता दी, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो जरा आइडिया लगाओ क्या इसकी लेंथ और क्या इसकी ब्रेथ होगी, जरा फटाफट कर दो। चलो अब एरिया देखते हैं इसका, एरिया कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया देखेंगे इसका। अब देखो एरिया क्या होता है, एरिया वैसे तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो इसकी लेंथ आपकी ये वाली होगी और ब्रेथ आपकी ये वाली होगी। तो लेंथ देखते हैं, लेंथ यहां से शुरू हो रहा है ना रेक्टेंगल, तो यहां से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। तो एरिया जो है, लेंथ जो इसकी हो गई कितनी हो गई, 6 यूनिट। ब्रेथ देखते हैं, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ यहां से काउंट करेंगे 1, ठीक है, ये पूरा 1 होगा ना, यहाँ से -1 से शुरू है, 1 2 3 एंड 4। ब्रेथ कितनी यूनिट है, 4 यूनिट। इसमें माइनस का नहीं देखोगे आप, माइनस में तो उसकी जगह है ना, वो वहां पे प्लेस है, वो खुद माइनस नहीं है, उसकी जगह है वहां पे। ठीक है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया इज 6 इंटू 4, तो एरिया आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आएगा एरिया, 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो 24 स्क्वायर यूनिट इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो ऐसे था ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और भी इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो एक दिन ज्यादा 1 या 2 दिन और ये क्लास चलेगी, उसको भी सब इसके बाद इसको भी हम फिनिश कर देंगे। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। अब देखना है हमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने कॉपी कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लॉट द पॉइंट्स ए बी एंड सी को आप प्लॉट करो ग्राफ पेपर में और चेक करो कि वो कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर क्या होता है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर मतलब होता है पॉइंट्स ऑन आ स्ट्रेट लाइन। भाई जो भी पॉइंट्स होते हैं आपके स्ट्रेट लाइन में, जो पॉइंट करेंगे वो आपके कोलिनियर होते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर 3 पॉइंट आपके एक ही जगह है, 1 2 3, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोलिनियर पॉइंट, पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा मान लो ये तो ये पॉइंट भी क्या है, कोलिनियर है। जैसे पॉइंट ए बी सी पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अगर मैंने आपको बोल दिया ऐसा, ये जैसे ये तो ये ऐसे मैच होगा, ये ऐसे। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं रही ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं रही, तो ये आपका कोलिनियर नहीं होगा, ये हमारा कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट जैसे आपका ये सीधे सीधे मैच कर रहा है, डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, डिस्टेंस कहीं भी हो, अगर एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक थोड़ा ऊपर है, ठीक है, एक और ऊपर है यहाँ पे, तो आप अगर क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अगर आ रही है तो यस, तीनों पॉइंट क्या है आपके कोलिनियर। एक पॉइंट आपका है तो बी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट, ये आपके क्या कोलिनियर, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट अगर ये पाथ बना रहे हैं तो वो क्या होता है आपका, वो पॉइंट आपका कोलिनियर कहलाता है। ठीक है, इसको हम कोलिनियर बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोलिनियर यानी पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जो भी पॉइंट्स होता है उसको हम कोलिनियर कहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, ये बहुत सिंपल सी चीज है, कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या है। आगे जाके आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कोई पूछ लेता है कि भाई जो ट्रायंगल में बनता है, क्या ट्रायंगल आपका कोलिनियर पॉइंट्स रहते हैं, तो आप ट्रायंगल में आप देखोगे कि ट्रायंगल में हम देखते हैं कि एक पॉइंट तो यहाँ होगा कुछ ए बी, है ना, कुछ पॉइंट ये होगा बी सी, और कुछ पॉइंट ये होगा सी डी, या जो भी आप पॉइंट में मान लो, मैं तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, है ना। तो ये एक्स वाई एक्सेस के कुछ पॉइंट्स होंगे, है ना। ये अगर ग्राफ पेपर में बन रहा है तो एक्स वाई होगा, ये x2 y2 ले लो, और ये x3 y3 ले लो। तो तीनों पॉइंट्स अलग लगे, हाँ ये तो कोलिनियर है, ये 2 पॉइंट्स तो कोलिनियर है, बट यहां से फिर ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर नहीं है।
ठीक है, तो ये भी आपका कोलिनियर नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे होंगे, जो बिल्कुल एक सीधी रेखा फॉर्म कर रहे होंगे, वो आपके कोलिनियर कहलाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि पॉइंट्स मैंने ग्राफ पेपर में प्लॉट किए, ये प्लॉट कर दिए ग्राफ पेपर में। अब आपको चेक करना है कि यार ये कोलिनियर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कि ये कोलिनियर है पॉइंट्स की कोलिनियर नहीं, यानी कि तीनों ग्राफ पेपर में जब इसको ज्वाइन करूंगा, जैसे हमने ग्राफ पेपर बनाया, तो ये ग्राफ पेपर हमने बनाया, तो ये ग्राफ पेपर की तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये तीनों एक ही जगह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें चेक करना है। तो पॉइंट आप प्लॉट करोगे और मुझे बताओगे कि ये एक ही जगह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। तो दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।